हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आज से जो है हम लोग एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है एनसीईआरटी से आजकल ट्रेंड चला हुआ है, सीधा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है। हाल ही में जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, हाल ही में जो जेपीएससी पीटी 2024 जिसे कहते हैं, हाल ही में जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो है सीधा सीधा एनसीईआरटी से कई सारे सवाल पूछे गए थे। तो आजकल जो है एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक मान करके ट्रेंड में चला है, ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे जो है एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है 6 to 12 6 यानी छठी से 12वीं तक जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड जो है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर इस बैच को अगर आप कंप्लीट पूरा देखते हैं, जो कि पूरा बिल्कुल फ्री है, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर इस बैच को कंप्लीट करते हैं तो आपका छठी से 12वीं तक का जो भी है सब्जेक्ट वो जो है आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि जो है नोटिफिकेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है चुनाव ख़त्म होने के बाद संभवतः करा लिया जाएगा। और हाल में ही जो है प्राइमरी टीचर भी आया है, प्राइमरी टीचर का वैकेंसी जिसे सहायक आचार्य कहा जाता है। तीन सारे एग्ज़ाम में भी जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर पीजीटी का एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, जो झारखंड में पीजीटी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो एनसीईआरटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस एनसीईआरटी का, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, क्लास 6 का चैप्टर 1। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है साइंस, उसमें सारे चैप्टर जो है उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है चैप्टर को हम लोग पढ़ना है, कवर करना है। भोजन या कहाँ से आता है, चैप्टर 1 में है भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र तक, ये चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक जो है इससे जो है जेपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तंतु से वस्त्र तक अगर आप क्वेश्चन मिला के देखेंगे तो डायरेक्ट सीधा सीधा जो है इस चैप्टर से जेपीएससी पीटी 2024 में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी पढ़ना, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव विशेषताएं एवं आवास, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा जो मनोरंजन है, जल पढ़ना है, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटान कैसे करना, ये सारे जो है तमाम 16 जो चैप्टर है इसको हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 6 कंप्लीट यानी 6 क्लास का साइंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग 7 में जाएंगे, फिर 8 में जाएंगे, इस तरह से करते करते हम लोग क्या करेंगे 10 क्लास तक का पूरा जो है अब हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। और 12th का भी जो है 11 12th का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन जो है यह कहाँ से आता है, ये चैप्टर का नाम है। तो भोजन जो है ये शब्द प्रायः सभी लोग जानते होंगे। भोजन क्या है कि जो हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है अपना प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करने के लिए जो हम लोग भोजन लेते हैं, खाते हैं, वही क्या है, भोजन है। तो भोजन का स्रोत जो है अलग अलग तरीके से है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी की बात करेंगे कि भोजन जो है कौन कौन से भोजन है और कौन कौन से जो है भोजन के स्रोत है, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो पहला टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थ। अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, सही बात है कि खाने के मामले में जो है अलग अलग से खाद्य पदार्थ है, चावल है, नमकीन चीज़ें हैं और भी तमाम तरह की बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि सारे क्या है, खाद्य पदार्थ हैं जो कि एनर्जी एक्वायर करने में हेल्प करती है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हैं चावल है,
दाल है, मछली है, अंडा है, ये सारे क्या है हमारे जो है अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं जिसे हम भोजन भी कहते हैं। तो जो जो मेन चीज़ें हैं, वन बाय वन तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो जो चीज़ मेन चीज़ें हैं उसको मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला चीज़ आता है संगठक। संगठक किसे कहा जाता है? ठीक है, संगठक किसे कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि संगठक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं जिसे भोजन बनाने में आवश्यकता होती है उसी को संगठक कहा जाता है। जैसे मान के चलिए चावल है। ठीक है, चावल को अगर हम चावल है तो चावल को हमको क्या बनाना है, भोजन बनाना है, जिसे देहाती भाषा में क्या कहा जाता है, भात बोला जाता है। तो अगर चावल को हमको भोजन बनाना है तो सिर्फ चावल से भोजन तो यानी भात तो नहीं बन सकता, इसके लिए क्या होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। पानी में जब डालते हैं तभी ना चावल जो होता है बॉयल होके ये चावल बनता है जिसे हम लोग खाते हैं। और चावल जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। तो देखिए चावल बनाने में क्या क्या आवश्यकता हुआ, पानी भी लगा और उसके बाद चावल लगा। तो कोई भी भोजन को बनाने के लिए जो जो चीज़ें की आवश्यकता होती है उसी को संगठक कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस भोजन को तैयार करने के लिए जो अलग अलग चीज़ें लगती है, मटेरियल लगता है, उसी को संगठक कहा जाता है। जैसे मान के चलिए अगर हम सब्जी बनाते हैं, अगर हम कोई सब्जी बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या क्या लगेगा, कई चीज़ें लगेगा। जैसे सब्जी हो गया, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल, इन सारी चीज़ों की मदद से ही जो है क्या बनाया जा सकता है, सब्जी बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है ना सिर्फ बैगन हम लाएं और सब्जी बन जाएगा। बैगन की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तेल भी चाहिए। तो ये जो नमक, मसाला और तेल है ये सारे जो है क्या कहलाएंगे, संगठक कहलाएंगे। इन लोगों के मदद के बिना जो है सब्जी नहीं बन सकता है। तो सब्जी बनाने में या भोजन बनाने में जितने भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है एक दूसरे के साथ, वो सारा क्या कहलाता है, संगठक कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। ये तो था पहला टॉपिक। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी अलग अलग खाद्य पदार्थ दिखाया गया है। जैसे इडली दिखाया गया है, सांभर की चटनी है, मछली है और इस तरीके का जो है खाना दिखाया गया। तो ये क्या अलग अलग खाद्य पदार्थ है और अलग अलग जो होता है खाद्य पदार्थ जो है अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें जो है खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे आप साउथ वाले इलाके में चले जाएंगे, ठीक है, साउथ इंडियन यानी साउथ इंडिया के क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा जो है इडली, डोसा, सांभर, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो अलग अलग कल्चर का एक अलग अलग अपना ट्रेंडिंग, अपना अपना जो है पसंद करने वाला भोजन है। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, जैसे अगर हमको रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आटा चाहिए, जल चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संगठक। ठीक है, रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आटा भी चाहिए, आटा को गूंदने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सारे क्या कहलाएगा, संगठक कहलाएगा। तभी जो है जाके हमें फाइनली रोटी बना सकते हैं। अगर दाल बनानी हो तो दाल के लिए हमें कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी, मसाले चाहिए, तभी जाके हमारा फाइनली दाल बनेगा। तो कोई भी भोजन को बनाने के लिए जो हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हेल्पफुल अन्य भोजन होते हैं, ठीक है, जो अन्य पदार्थ होता है, उसी को संगठक कहा जाता है। आई होप ये तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब भोजन जो है, जो खाने वाली चीज़ें हैं उसके अलग अलग स्रोत हैं। कुछ जो भोजन है पेड़ पौधे से मिलते हैं, कुछ भोजन जो है जंतु से मिलते हैं। तो दो स्रोत है, क्या है, भोजन जो होता है पादपों से भी मिलता है, पेड़ पौधे से भी मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधे के भी कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, भाग होते हैं जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और खाद्य सामग्री का जो अलग अन्य स्रोत है वो क्या है, वो जंतु स्रोत भी है। जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, चिकन हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे जो है जंतु स्रोत हैं। जैसे देखिए कुछ पादप स्रोत, सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे जो है पादप स्रोत हैं। ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है पादप स्रोत हैं। और जंतु स्रोत कौन सा है, जंतु स्रोत हो गया आपका अंडा, अंडा हो गया, मछली हो गया, चिकन हो गया, चिकन हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे जो है जंतु स्रोत है, क्योंकि ये सारे जो भोजन है हमें खाद्य सामग्री जंतु से प्राप्त होता है। तो आई होप समझ गए होंगे खाद्य सामग्री जो है और उनके स्रोत कौन कौन से। दो तरीके का स्रोत होता है, पादप स्रोत जो पेड़ पौधे से मिलता है, दूसरा जो है जंतु स्रोत है जो कि जिस जंतु से हमें प्राप्त होता है।
जैसे यहाँ पे देख सकते होंगे धान का खेत। धान का खेत जो होता है, धान से हमें क्या मिलता है? चावल मिलता है। तो चावल क्या हो गया? चावल जो हो गया पादप स्रोत है। चावल क्या है? पादप स्रोत में आएगा। चावल, गेहूँ, ये सारे क्या हैं? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है? पादप स्रोत है। पेड़ पौधे से यानी पादप से जो है हमें चीज़ें मिलती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं टेबल बना हुआ है। एक तरफ खाद्य सामग्री दिया गया है और उसकी जो है कच्ची सामग्री और स्रोत। इडली की अगर हम बात करें तो इडली किससे बनता है? चावल से बनता है। और चावल कौन सा स्रोत है? पौधा स्रोत है। यानी चावल जो होता है हमें प्राप्त होता है पौधा से होता है। उड़द की दाल, यह भी पौधा से प्राप्त होता है। चिकन की बात करें तो चिकन क्या होता है? जंतु स्रोत है। चिकन क्या है? जंतु स्रोत है। चिकन जो है हमें मुर्गी से मिलता है। तो ये क्या हो गया? चिकन जो हो गया जंतु स्रोत हो गया। तेल घी जो होता है, तेल घी जो होता है ये पौधा स्रोत भी है और जंतु स्रोत भी है, क्योंकि तेल और घी जो होता है पेड़ वनस्पति से भी प्राप्त होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उससे भी तेल घी मिलता है। और गाय से भी जो होता है, जो जंतु होते हैं गाय भैंस, उससे भी जो होता है घी बनाने का काम किया जाता है, जो उसका जो प्रोडक्ट होता है। तो तेल घी जो होता है पौधे और जंतु स्रोत है। खीर की बात करें, खीर किससे बनाया जाता है? दूध, चावल और चीनी मिलाकर के खीर बनाया जाता है। तो दूध जो होता है जंतु स्रोत है। दूध हमें किससे मिलता है? गाय से मिलता है। गाय क्या है? जंतु है। चावल की बात करें तो चावल जो है पौधा स्रोत है। इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं कि जो खाद्य सामग्री होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके दो स्रोत होते हैं। एक पहला पादप स्रोत और दूसरा जो होता है वो होता है जंतु स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधों के कुछ भाग होते हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भोजन के रूप में भी जो है पौधों के कुछ भागों को जो है खाया जाता है और जंतु उत्पाद को भी जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ पौधे होते हैं जिसके भाग को खाने योग्य होते हैं। जैसे आप सरसों का मान लीजिए, सरसों का पौधा, ठीक है, सरसों का पौधा। तो सरसों का पौधा क्या होता है? सरसों का जो साग होता है, सरसों की जो हरी पत्तियां होती है, साग के रूप में भी खाया जाता है। और सरसों का जो प्रोडक्ट होता है तो सरसों का तेल भी उससे बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका दो या दो से अधिक भाग को जो है भोजन के रूप में यानी खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि पौधे जो है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे क्या है? हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियाँ वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसा कि बताया सरसों का जो पौधा होता है उसका जो साग होता है, पत्ता होता है, उसको साग के रूप में खाया जाता है। सरसों का तेल जो है सरसों जो होता है, जो बीज होता है, उसको उससे जो है तेल बनाया जाता है, तेल निकाला जाता है, तो उसका भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आपने सीताफल, जो काशी फल होता है, उसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलकर भी जो है पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। तो देखिए पेड़ पौधे के जो कुछ पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसको भी जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं किसी पौधे का जो जड़ का जो निचला हिस्सा होता है, जड़ का जो निचला हिस्सा होता है उसे मूल तंत्र कहते हैं, जिसके मदद से जो है उस पेड़ पौधे को जो है जिसके मदद से पौधे को क्या मिलता है? भोजन मिलता है, आहार मिलता है। जो खनिज लवण होते हैं इन जड़ों के माध्यम से ही पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम किया जाता है। तो ये जड़ जो हो गया, जड़ वाला जो हिस्सा होता है इसे मूल तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल तंत्र। जिसमें प्राथमिक मूल, जो ऊपर का जो हिस्सा थोड़ा सा दिख रहा होता है उसी को प्राथमिक मूल कहा जाता है। और जो जड़ें होती हैं, जो मिट्टी में धंसी हुई होती है, जो जड़ें होती है, उसको द्वितीय मूल कहते हैं। जहाँ से एक सिंगल सा जो है ना, मोटा सा जो दिखाई दे रहा होता है ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसी को जो है प्राथमिक मूल कहा जाता है। और अंदर की जो जड़ें होती है उसको द्वितीय मूल कहा जाता है। और इसको पूरे को क्या कहा जाता है? मूल तंत्र कहा जाता है। अब इस वाले हिस्से से इस वाले ऊपर तक के हिस्से को जो है प्रवाह तंत्र कहा जाता है, सॉरी प्रोह तंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? प्रोह तंत्र कहा जाता है, प्रोह तंत्र। अब प्रोह तंत्र में बहुत सारे आ जाते हैं। कलिका आती है। कलिका किसे कहा जाता है? कलिका जैसे मान के चलिए
दो डालियों के बीच में जो ये कोन सा बनता है इसे, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कलिका कहा जाता है, इसी को कलिका कहा जाता है। उसके बाद इंटरनोड, इंटरनोड किसे कहा जाता है, जो सीधा टाइप में होता है ना, जैसा कि आप दिख रहे होगा यहाँ पे, तो इसको क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है। उसके बाद नोड किसे कहा जाता है, जो यहाँ से जो निकलता है नोड बना करके, इसको क्या किया जाता है, नोड कहा जाता है। पत्ती, तना, स्तंभ, जो सीधा वाला टाइप होता है उसको तना कहा जाता है। जो फल लगता है उसको फल कहा जाता है। और पेड़ पौधे में फूल भी लगते हैं उसे क्या कहा जाता है, फूल कहा जाता है। तो मूल तंत्र के बाद का जो हिस्सा होता है, ठीक है, मूल तंत्र के बाद का जो हिस्सा होता है उसे प्रोतंत्र कहा जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से बिल्कुल देख रहे हैं। ये सारी चीज़ों के जो है पॉइंट वाइज पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, छोटा चीज़ ही जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जैसा कि देख रहा होगा कि अंकुरित चना, अंकुरित चना जो होता है काफ़ी एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। अंकुरित चना जो होता है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो अंकुरित चना करने के लिए क्या होता है, पहले जो है नॉर्मल चने को भिंगाया जाता है। भिंगाने के बाद इसे एक सूती के कपड़े में बांध करके कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है अंकुरित अंकुर जो होता है उस चना से निकल आता है। अंकुरित चना जो होता है सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप इसका जो है अलग तरीके का मसाला डाल करके इसको खाने का भी काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी जो होता है लाभदायक कारी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है। एक सवाल आता है कि जो हम लोग शहद खाते हैं, कभी सोचा है कि वो शहद जो है कहाँ से आता है और उसका जो है उत्पादन यानी प्रोडक्शन कैसे होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्त देखा है। जी, मधुमक्खी का छत्त जो है सभी कोई देखे होंगे, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मकरंद याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा मकरंद। मकरंद का मतलब क्या होता है, फूलों से चूसा हुआ मीठा रस। मकरंद का क्या मतलब होता है, फूलों से चूसा हुआ जो मीठा रस होता है उसी को जो है फूलों का रस को जो है क्या कहा जाता है, मकरंद कहा जाता है। फूलों के रस को जो है मकरंद कहा जाता है। जो मधुमक्खियाँ जो है फूलों को चूस करके, फूलों को जो है चूस करके उसका रस एकत्रित करती है, उसी को जो है मकरंद कहा जाता है। तो मधुमक्खियाँ जो होती है फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। मधुमक्खी जो होती है फूलों से मीठे रस को चूसती है, जिसे क्या कहा जाता है, मकरंद कहा जाता है, और उसे अपने छत्ते में ले जा करके जमा करती है, भंडारण करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ उसको जमा कर लेती ताकि जो है उसको आने वाला समय में इस्तेमाल कर सकें। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है शहद बनता है। मधुमक्खियाँ जो है फूलों को रस को चूसती है और अपने छत्ते पर जा कर के उसको जमा करती है ताकि उसको आने वाला समय में जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। फूल और उनका जो मकरंद होता है, जो मीठा रस होता है, साल के केवल कुछ महीने में ही उपलब्ध होते हैं। इसीलिए मधुमक्खियाँ जो होती है उसको जमा करके रखती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, ताकि जो है पूरे साल में जो है मधुमक्खियों द्वारा जो एकत्रित मकरंद है, मीठा रस है, उसको क्या किया जा सके, मधुमक्खियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए अपने छत्ते पर जो है उसको जमा करती हैं और यही मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खी जो भंडारित भोजन करते हैं शहद के रूप में, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। जी, जंतु जो होते हैं वो क्या खाते हैं। तो जैसे जंतु बहुत सारे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे पालतू जानवर होते हैं जो लोग अपने घरों में पालते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया। ये सारे क्या है, जंतु है। तो इन लोग भी जो है जीवन यापन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें खाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है खाते ही हैं। तो वही टॉपिक है कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु जो है क्या क्या चीज़ खाते हैं। तो जो चीज़ें जो जो चीज़ खाता है उसके आधार पे जो है तीन कैटेगरी में बांटा गया है, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। ये तीन याद रखिएगा।
जीव जंतु जो होते हैं क्या क्या खाते हैं उसके आधार पे जो है उसको कैटेगराइज किया गया है, और 3 कैटेगराइज किया गया है। कितने किया गया है? 3 भाग में जो है कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है। पहला है, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? शाकाहारी, शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु वैसे जंतु को कहा जाता है जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जंतु उसे कहा जाता है जो केवल पेड़ पौधे के जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, फल फूल जो खाते हैं, उसी को जो है शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरा है मांसाहारी। तो नाम से ही पता चल रहा है मांस खाने वाला जंतु। तो जो मांस खाता है, ठीक है, मांसाहारी जंतु, जो मांस खाने वाला जंतु है उसी को मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो वैसे प्राणी जो मांस खाते हैं उसी को मांसाहारी जंतु कहते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों खाते हैं, पेड़ पौधे के प्रोडक्ट भी खाते हैं, पेड़ पौधे के जो होते हैं फल फूल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो वैसे को क्या कहा जाता है? वैसे को जो है सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी कहा जाता है, सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु जो होता है, ऐसे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधे के फल फूल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, उसी को सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल बनाया गया है। शाकाहारी में कौन है? गाय है। गाय क्या खाता है? घास फूस, उसके बाद पेड़ पौधे की पत्तियां खाने का काम करता है। तो गाय क्या हो गया? शाकाहारी का। मांसाहारी शेर, शेर बाघ जो है क्या है? ये मांसाहारी है। सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, पेड़ पौधे को प्रोडक्ट भी खाता हो, फल फूल भी खाता हो और मांस भी खाता हो। तो कौवा इसका सही एग्जाम्पल है। कौवा क्या है? सर्वाहारी। कौवा दोनों चीज़ खाता है, मांस भी खाता है और फल फूल भी खाने का काम करता है, पेड़ पौधों का जो प्रोडक्ट होता है उसको भी खाता है। तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इस तरीके का चैप्टर ख़त्म हो गया। ये जो चैप्टर था ख़त्म हो गया। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आया, देखते हैं। संगठक पहला क्या है? जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इस चैप्टर से आता है संगठक। संगठक बता दिए कि वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स, जो वो सारे पदार्थ जो एक भोजन को बनाने में मदद करते हैं। जैसे आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी के साथ साथ तेल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, इन सारी चीज़ें चाहिए बनाने के लिए। तो वही सारे क्या कहलाएंगे? संगठक कहलाएंगे। खाद, खाद वाला जो भोजन होता है वही क्या है? खाद है। जो खाने वाली सामग्री है, चीज़ें हैं, उसी को खाद कहा जाता है। मकरंद, मकरंद जो होता है फूल का मीठा रस होता है, जो मधुमक्खियाँ क्या करती है? फूलों से चूस करके इकट्ठा करती है अपनी छत पे, फूलों का रस होता है। अंकुरित बीज, ये भी शाकाहारी, जो पेड़ पौधे का प्रोडक्ट खाता हो, मांसाहारी। मांस जो खाने वाला जंतु होता है उसको मांसाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, उसे जो है पेड़ पौधे का जो प्रोडक्ट भी खाता हो और और जो मांस भी खाता हो उसी को सर्वाहारी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कौवा। ठीक है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट था और कंप्लीट हो गया। जैसे देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट सारांश दिया गया है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। सही बात है। अलग अलग भारत के अलग अलग कोने में जाइएगा, भारत के अलग अलग क्षेत्र में जब आप जाइएगा तो अलग अलग का जो है भोजन आपको देखने का मिलेगा। बहुत सारे जो है डाइवर्सिटी है, बहुत सारे जो है झारखंड के खाने में भारत के खाने में विविधता है। अलग क्षेत्र में अलग तरह का भोजन खाना पसंद किया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? पौधे और जंतु हैं। हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पौधे हैं और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी को भी खाते हैं, ठीक है, जो जंतु जो है पेड़ पौधे के प्रोडक्ट खाते हैं, पादप को खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, उसे कोई क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट चीज़ें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।